पहले ससी शब्द है ना, सस। सस का क्या करोगे? फिर आ का लोप हो जाएगा। हाँ, हाँ। क्या बनेगा? रामायण बीच में दो संधि की है, क्या किया है? नहीं, एक सूत्र लगेगा। एक सूत्र दिया था इन्होंने के यहाँ संधि ना करके दीर्घवती। नहीं, वो एक सूत्र है ना। एक पहले अकारो दीर्घ घोषवती। बोलो क्या है? स्वर है। अन का आ गया ना, तो दीर्घ अकार और दीर्घ घोषवती नहीं लगेगा, क्योंकि आगे घोष नहीं है इसलिए। हाँ, तो ठीक है। चलो, तो इस प्रकार से रामः रामौ रामाः, रामं रामौ रामान, रामा रामेण। बोलो, अब बनाओ रामायण, तृतीय व्यक्ति बनाओ। तृतीया बनाओ, तृतीया राम की। अपना ऐसे करो, अपने अपने नाम की बनाओ। बनाओ, तुम विधेय की बनाओ, तुम वरिष्ठ की बनाओ। सब लोग अपने अपने नाम की चढ़ा दो। अपने अपने नाम को बनाओ। हाँ, वो आ गया। आकारांत जिनके हैं उनके बन जाए। विवेका विवेको विवेका विवेकम विवेको तुम्हारा अतिशय अतिशयौ अतिशया अतिशयम अतिशयौ शयान। पढ़ के सुनाओ। फिर क्या बनाया? फिर अभी एक और सूत्र लगेगा। कैसे किया है? मैं कहना और करो। ऋषिवर्णेभ्य एक सूत्र ना, रा सा री वर्णेभ्य। फिर क्या होता है? ना नमनते अन्न। हाँ, अनंत होना चाहिए। हाँ, अनंत होना चाहिए, अंत नहीं होना चाहिए। तो ये लगाओ, पूरा सूत्र लगाओ।
पहले राम बने तो हाँ विदेह तो बना तृतीया, क्या बनेगा तृतीया का एक वचन में क्या बनाया, क्या लगाया विदेह, तृतीया में क्या था टा, टा भ्याम भिस, तो टा का क्या आदेश किया, इन, देखो इन लिखो, अब टा का इन आदेश किया है ना, तो इन आदेश, अब संधि क्या होगी, अब इनका ए हो गया, आधन ई, हाँ अब क्या आ गया, एन बन गया है, मतलब आप ए आगे ए की मात्रा तो अब इसका ना बनता है कि नहीं, ना नहीं बनता है, ना बनेगा तब ये आ की जगह रा होता है या फिर शा होता या फिर री होता, रकार सकार ऋकार यदि होता तो, हाँ इसलिए पुरुषण में बनेगा, रामायण नहीं बनेगा, विधेय विधेय में नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर किसके नाम में बन रहा है ना, कम्प्लेक्स, क्यों सा आ गया ना, और वो दंती सा, वो तालब सा है, मूर्धन सा होना चाहिए, रा सा सका मूर्धन सा हो तब बनेगा, नहीं है इसमें है ना, स्वर है पवर गाने पर, लेकिन पर वो भी तो आना चाहिए, री श्री वर्ण आने पर, और फिर ये हो तो वो शब्द आना चाहिए पहले, मूल शब्द क्या है, रा, देखो तो सूत्र रा सा और री, ये मूल शब्द है, इनके बीच में यदि हा या वा और कवर्ग आ जाए बीच में तो, लेकिन ये तो होना ही चाहिए, हाँ माँ आ गया और रा है, रामायण तो बन जाएगा, बीच में रा आ गया, बीच में माँ आ गया, तो रामायण बन जाएगा, विधेय नहीं बनेगा, उसमें नहीं आएगा, अपने अपने नाम के रूप चला लो, जिनके आकारांत होंगे वो चल जाएंगे, उकारांत होंगे तो नहीं चलेगा, इस प्रकार से चलो अपने कौन सा, धुटी बहुत पे, कौन सा बन गया था, पुरुषाय बन गया था, विषय स्वाहा हो गया था, अब चतुर्थी आ रही थी ना, ये भी हो गया था, आकारांत लिंगात परो ये और भवती, गोष्पति दीर्घ सीधा सूत्र था, ये का क्या किया था, या के वो सीधी घोषवतो दीर्घम, पूर्व का दीर्घ हो गया, बस सीधा रूप था, धुटी बहुत पे, तो क्या किया था, लिंग के आकार का ए हो गया था, बहुत धुटी परे, पुरुषेभ्य भ्यस था ना, भ्यस मूल क्या था, तो भ्यस तो यथावत रहा, बहुवचन में लिंगांत आकार का ए हो गया, और भ्यस ज्यों का त्यों है, रेप सुर विसर्जनीय, तो पुरुषेभ्यः रामेभ्यः विदेहेभ्यः वरिष्ठेभ्यः, जैसी रात ये भी हो गया था, जैसी रात, हाँ अब आगे कौन सी आ गई, अब पंचमी, प्रथमा हो गई, द्वितीया हो गई, तृतीया हो गई, चतुर्थी हो गई, चतुर्थी में क्या बनाया, बोलो बनाया, पुरुषाय पुरुषाभ्याम पुरुषेभ्यः, अब आएगी पंचमी, तो क्या करना, जैसी, पंचमी का क्या है, ज्ञसी,
ज्ञसी ज्ञसी रात अकारांत लिंगात परो ज्ञसी रात भवती। मात अकार, अभी सब कौन से रूप चल रहे हैं अपने? अकारांत लिंग प्राप्त होता है कि अब इसमें पहले अभी क्या कर रहे थे? लिंग के आकार का परिवर्तन कर रहे थे पहले, और गेर में क्या किया था? किसका? या किसका किया था? गे का। वहां भी गे का कार्य किया था, मूल में नहीं। तो ये ध्यान रखना कहाँ लिंग का कर रहे हैं और कहाँ, अभी जैसे पुरुष से भ्या बनाया तो वहां क्या किया था? लिंग के आकार का ये किया, और यहाँ पर क्या विभक्ति का या किया, और यहाँ भी क्या कर रहे हैं? ज्ञसी का आत कर रहे हैं, यानी विभक्ति का परिवर्तन कर रहे हैं। पुरुषार्थ तो सीधा सीधा संधि है, ज्ञसी की आत कर दो और पुरुष से क्यों? वो आकार में घोषपति नहीं लगेगा? हाँ, क्योंकि वो स्वर है। यदि घोष आता, भ्याम भेष होता ना, तो फिर वो लग जाता। जैसे भ्याम में क्या लगाया था? आकार हो दीर्घम घोषपति, तो क्योंकि भ्याम है और तो इसलिए लग गया हो। तो पुरुषार्थ सीधा सीधा वचन है, कोई कठिन नहीं है। दुत्त बहुत्यो पूर्वत, अब स्थिति दे रहे हैं। दुत्त और बहुत को पूर्वत ही जानना। दुत्त पूर्वत क्या है? पुरुषाभ्याम भ्याम 3 बार है, भी एक भिस और भ्यस 2 बार है, 2 चतुर्थी और पंचमी, इसलिए पुरुषाभ्याम बनेगा दीर्घोच्चारण किमर्थम। अब यहाँ कहा दीर्घ उच्चारण क्यों किया गया? दीर्घ यानी ये शंकाकार कर रहे हैं कि अब देखो कितना अच्छा, शंका कितनी अच्छी है। यही है ना, पुरुषार्थ हलंती है पुरुष। अब यहाँ आज क्यों किया गया? क्योंकि इसमें आ है कि नहीं, तो समान सवर्ण दीर्घ अथ कहना चाहिए था। अथ आदेश कर देते तो क्या आपत्ति थी? हाँ, वो शंकाकार इसलिए कर रहा है, जब आप अपनी खुद की धांधी चला रहे हो, जो आदेश करना है जो कर रहे हो, आदेश में कुछ नहीं देखा जाता है। अब उन्होंने कहा घी का या करो, अरे क्यों करें, हम क्या करें? तो अरे क्या दिक्कत है बता दो। हम यदि तुमने घी का या आदेश किया है तो हम ज्ञा का वह आदेश कर दे रहे, कर सकते हैं? नहीं, आदेश में छूपुट नहीं चलती। आदेश में तो क्यों यह आदेश करना पड़ा? क्योंकि किसी ऋषि ने पुरुषाय सिद्ध कर लिखा था, पुरुषाय सिद्ध लिखा था, तो अब पुरुषाय बन ही नहीं रहा किसी से। पुरुष शब्द का पुरुषाय कैसे करें? तो व्याकरण कह रहा है मेरा दोष नहीं है इसमें, लिखने वालों ने ऐसे लगा पुरुषाय, तो अब हम कैसे बनाएं पुरुषाय? पुरुष का पुरुषाय कैसे बनाएं? तो सीधा या आदेश कर दे रहे हैं या और या क्या है, घोष आ गया तो हाँ घोषपति, तो वो लगा दिया हमने। तो अब क्यों या आदेश क्यों किया? पूरे शब्द ही ऐसा मिला जिसकी सिद्धि नहीं हो रही है। तो अब वो कह रहा है कि यहाँ यही करो ना, तुम्हें आदेश ही देना था, तो इसमें आ था
और यहाँ अत आ जाता तो क्या दिक्कत थी? बन तो आदेश ही आपको देना है, मतलब आपसे कोई सिद्धि नहीं बन रही है तो आपने कहा कि नहीं ऐसा हमारा आदेश है। और क्यों आदेश है? नहीं तो पूछो मैं ऐसा क्यों आदेश? टेक टू ऑर्डर, बस। आदेश में तर्क वितर्क क्यों? बट परंतु आदेश में होता ही नहीं है। तो अभी हाँ तुम आत आदेश कर रहे हो तो अत आदेश कर देते। देखा, बहुत अच्छी बात है। दीर्घ उच्चारणम किमर्थम, यानी आत आपने क्यों किया? तो क्या कहते हैं? आकारे लोपे प्राप्ते सति तन्निमित्तम। देखो कितना बढ़िया देखो खंडन किया। यदि मान लो ये हो जाता, ये वाला हाथ हो जाता तो फिर क्या होता? कौन सा सूत्र लग जाता? हाँ आगे आए ना, आकार। कौन सा आकार आ जाए? क्यों? सामान्य आकार। तो ये अर्थ का सामान्य आकार है कि नहीं? क्योंकि ये सामान्य आकार है कि नहीं? क्योंकि अर्थ का कोई अर्थ है ही नहीं, अर्थ का कोई अर्थ ही नहीं है। तो ये सामान्य आकार है, तो इसको क्या करता है? ये लोक कर ये कहलाता है। इसलिए आत आदेश करना पड़ा, नहीं तो क्या बनता? अब इस आकार का रूप हो जाता, अब संधि करो पुरुषत्व बन जाता। लेकिन साहित्य में पुरुषत्व मिला नहीं। साहित्य में क्या लिखा? पुरुषार्थ। यदि पुरुषत्व लिख देते तो हाँ, तो विभाग आपको आदेश करना पड़ता है। मतलब व्याकरण ऐसे नहीं है बेचारे बंधे हुए हैं। महापुरुषों की वाणी को सिद्ध करना है। व्याकरण एक वो अच्छी चीज है जो महापुरुषों की वाणी को काटती नहीं है बल्कि सिद्ध करती। अभी जितने आदेश दे रहे हैं, अब आदेश का कोई मायना नहीं है कुछ। जब तुम्हें बना, यदि व्याकरण के हाथ में होता तो एक सूत्र से सब बना देते, लेकिन व्याकरण के हाथ में कुछ है ही नहीं, वो तो शब्दों को सिद्ध कर रहा है। अकारे लोपे प्राप्ति सति तन्निमित्तम पुरुषाभ्याम पुरुषेभ्यः तथैव स्वामी आदि वक्षायाम शेषा कर्मित्यादिनी स्वाम्यादौ षष्ठी। अब देखो बार बार स्वाम्यादव लिख रहे हैं पर आदि शब्द का स्पष्टीकरण नहीं दे रहे। ना तो हिंदी का दे रहे हैं, ना अभी 3 बार 4 बार आ गया स्वाम्यादव। तो स्वामी आदि, अब आदि शब्द से क्या लेना चाहिए? इनका नहीं लिया, अपन ने निकाल लिया कि आदि शब्द से और भी। ज्ञस्याः पंचमी विभक्ति बन गई। क्या बनाए? सीधा क्या किया? यसी रात। यसी कैसे बनाया? यसी रात के सूत्र कैसे बनाए? इस सूत्र को सिद्ध करो। यसी रात क्या है ये? मूल शब्द क्या था? यसी था, तो उसका क्या बना दिया? रात कैसे बनाया? हाँ यसी ही विसर्ग, मुनि ही, जैसे मुनि बनाएंगे आगे आएगा मुनि ही विसर्ग, तो विसर्ग का रा बनाया और आज संधि। यस्या आकारांश विसर्ग सहित आसार क्या होगा कि बिना विसर्ग के? तो फिर विसर्ग लिखे इसमें। हाँ तो फिर ये नीचे स्या, ऊपर स्या लिख दिया विसर्ग, नीचे सियो लिख दिया है। ऊपर से विसर्ग है कि नहीं और नीचे सियो लिख रहा है, तो कैसे गलत है ना ये? हैं? कैसे लगी? लगा लगा लगा। नीचे ऊपर स्या लिखा विसर्ग नहीं, नीचे शिव लिख दिया, तो गलत है ना? एक ही चीज को 2 बार कैसे गलत कर रहे?
हाँ बना, विसर्ग बनाओ। स्या में आकार था, आकार के बाद घोष आने से आकार परे घोष होने पर होता है। आदेश हो हाँ ये है, विभक्ति अलग नहीं है, विसर्ग का ही वो बना है, क्योंकि आगे क्या आ गया, भवती आ गया, तो घोष आ गया, तो विसर्ग का क्या बन गया, ऊ, और ऊ से ओ बन, वन वर्ण ओ, ये था, विभक्ति एक ही है। पूरा तो क्या बनेगा, ठीक है, पुरुषस्य, सीधी विभक्ति करना है, कुछ ना जोड़ना है ना कुछ करना है। पुरुष में आकार है ही, और व्यंजन आने पर संधि होती नहीं, माँ जोड़ना है बस। जैसे गैस का स्या आदेश करके पुरुष द्वित्वे धुटी बहुत्वे त्वे इति वर्तते। संधि में क्या दे रहे थे, स्थिति, आगे सूत्र के संबंध को क्या दे रहे थे, स्थिति, और यहां दे रहे हैं वर्त थे। वहां क्या देते थे, इति स्थिति, स्थिति आने उनका आगे से, और इसी प्रकार अब आगे द्वित्वे धुटी बहुत्वे तिथि वर्त थे। आगे कैसे चले, आगे कैसे बढ़े, तो कहते हैं द्वित्वे धुटी, यानी द्वित्व यानी द्विवचन में, धुटी बहुत्वे, एक सूत्र आया था ना अभी, द्वि बहुत्वे त्वे इति, तो क्या करना, आकारांत लिंग से परे, हाँ हो गया है, दुटी बहुत्वे द्विवचन बनाना है। तो अब द्विवचन का क्या है, षष्ठी का द्विवचन, तो षष्ठी का द्विवचन कैसे बनाएंगे, षष्ठी आ गई ना, से आ गया, ओ सिचा, अब ओ सिचा था, मूल शब्द क्या है, मूल शब्द क्या है, ओस है, तो ओसी लिंगांत अकारो ये भवति ओसिचा परे, लिंगांत के आकार होने आने पर, लिंगांत के आकार का ये हो जाता है ओसी परे, हैं द्वित्वे धुटी बहुत्वे तो लगे आगे वाले में, तो क्या बनेगा, ये हो गया, किसके परे हो गया, ओसी परे। अब ये लिखो, पुरुष के बाद क्या लिखना है, ये पुरुष के बाद ये आएगा ना, ओस है, तो अब पुरुष के आकार पर अब क्या आदेश करना है, इसका ये हो जाएगा, अब कौन सा सूत्र देखो, पुरुष क्या हो गया, ये पुरुष के आकार का तो ये हो गया ना, ये हलंत हो गया। अब ये आ गया, तो ये के परे कौन सा शब्द आ जाए, आश्वण आ जाए, तो ये आए, एक सूत्र था ना, ये आए, ये आए क्यों हुआ, ये आए क्यों हुआ, ये आए इधर से बन रहा है कि आगे से बन रहा है, क्योंकि ए के परे अश्वर्ण आने पर ये आए, एक गलत, एक अश्वर्ण हो गया ना, एक है अश्वर्ण तो है, आ ई अश्वर्ण हो गया, ऊ अश्वर्ण हो गया, ओ अश्वर्ण हो गया, देख लो कोई सूत्र में गड़बड़ है तो ये, हाँ क्योंकि इसमें तो क्या दिमाग लगाने वाली बात है, जोड़ना, एक शब्द चूक गए तो चूक गए, तो अश्वर्ण होने से ये आय कब लगता है, हाँ ये के बाद यदि अश्वर्ण है, अश्वर्ण है कोई भी स्वर है, तो क्या हो जाता है, आय आदेश हो जाता है, तो ये क्या हो गया, आय हो गया बस। अब इसको लोप कर दें, फिर ओ को लोप करना, तो ये का तो आय हो गया, ओ को लोप करना नहीं, हाँ ये आय में पर का लोप नहीं होता, उस सूत्र में दिखा है, न च परो
लोभ का लोभ, पर का लोभ नहीं करना। तो अब क्या हो जाएगा, अब देखो ये अनंत था तो ये पूरा हो जाएगा। अब बचा या बचा अकेला या, अब या के आगे संधि कर दो तो या ये हो गया। अब बचा अकेला सा तो विसर्ग का सा कर दो, पुरुष यो हो। अब सब बहुत अच्छे बन गए राजा बेटा, बहुत बने। हाँ तुरंत बन जाता है। धीरे धीरे ये अकारांत के चलने के बाद और सरल हो जाएगा। हाँ वो उष्ट्री उष्ट्री आएगा। अब बन गया, क्या बन गया अपना ये द्विवचन बन गया ना, पुरुष यो हो। अब बहुवचन बना लो, तो बहुवचन में क्या करेंगे, अमी चानु, आमी चानु। हाँ तो क्या होगा, हर्ष नदी श्रद्धा शब्देभ्यः, हर्ष नदी श्रद्धा शब्द से के परे नूरागमो नु आगमो भवति आमी परे। अब देखो बिल्कुल बिल्कुल टैक टू आर्डर चल रहा है। अब जो मन में आया सो कह रहे हैं। आमी परे नू का आगम कर दो साहब। अब लोग क्यों कर दें, पर वो बनाना है बस, शब्द को तो सिद्ध करना है। क्योंकि अब आचार्यों ने क्या लिख दिया, पुरुषा नाम लिख दिया, तो हम क्या करें, ना कहाँ से लाएं। तो पहले तो आमी लाओ, आमी का ना का आदेश करो, तो नू का आदेश कर रहे हैं। अब देखो नू का आदेश कर रहे हैं तो ऊ का तो लोप हो ही जाना है नू में। तो आमी चा नू, तो क्या बनेगा, हर्ष नदी श्रद्धा। हर्ष नदी श्रद्धा शब्द का क्या अर्थ है उस सूत्र का, हर्ष हो, नदी संज्ञक हो, श्रद्धा संज्ञक हो, तो क्या हो जाता है, ये शब्द हो और नहीं, तीन चीजें पहले हो, हर्ष हो, नदी संज्ञक हो, श्रद्धा संज्ञक हो, और आगे आमी हो, तब नु होगा। अकेला पे हर्ष नदी संज्ञक और श्रद्धा संज्ञक और आमी नहीं है तो, और हर्ष नदी संज्ञक और आमी है तो नहीं होगा। हर्ष नदी और श्रद्धा संज्ञक नहीं है तो, और आमी है तो नहीं होगा। क्योंकि आगे जाके आम का शब्द का प्रयोग करेंगे, लेकिन उसको नु आगम नहीं करेंगे। आगे आगे और लिंग चलेंगे ना, इकारांत उकारांत आदि, तो उनमें इसलिए उन्होंने कह दिया दो शब्द लगाओ, हर्ष नदी संज्ञक श्रद्धा संज्ञक हो। क्या हो, हर्ष नदी संज्ञक श्रद्धा संज्ञक क्या हो, अरे श्रद्धा हर्ष संज्ञा है पुरुष का आकार होगा तो हर्ष संज्ञा किसको, संज्ञा किसको देना है, मूल शब्द को, मूल शब्द को, कि हर्ष संज्ञा, हर्ष है क्या उसमें, नदी संज्ञक है क्या, नदी श्रद्धा संज्ञक बता दिया था, अपना पहले से काम चल रहा है, हर्ष आ गया ना। तो हर्ष हो, अब इसका क्या हो गया, हर्ष हो, मूल शब्द क्या हो, हर्ष हो, और आगे क्या हो, आम हो, आम आम आमी नहीं है, आम है, आम हो, तो नु आगम हो जाएगा। अब नु आगम करने पर क्या हो जाएगा, पुरुष धन, मूल शब्द क्या है, पुरुष धन आम।
फिर क्या है, अब देखो अब इसमें क्या आ गया, हिरस संज्ञा होने से इसका क्या करेंगे, नु का आगम करेंगे बस, नु, ये यथावत, ये यथावत। नहीं लग रहा वो आगे आ रहा है, आगे आएगा, अभी तो फिर आगे का शुरू, आगे नु आगम के लिए आगम आम के पूर्व हो गया परे, अग्रिम सूत्र कहेगा। अभी अभी इतना ही बना, हाँ अभी अपने किसी भी सूत्र से इससे आगे सिद्धि नहीं करना, क्योंकि अभी अपन सिद्ध करेंगे तो क्या बनाओगे बोलो, मतलब आगे कोई सूत्र नहीं आया, अब इसको पूर्ण करो, इसको क्या करना है, अन योनुबंधो अप्रयोगी, इस सूत्र से इसका रोप हो गया है इसका। अब करो, अब ये क्या हलंत हो गया कि नहीं, हलंत हो गया। अब बोलो कैसे बनाओगे, अरे ये आ जुड़ेगा तो पुरुष नाम, वो अनुबंध नहीं है, तो फिर वो अनुबंध नहीं है तो फिर लोग कैसे करें, फिर क्या बनाओगे, तो देखो कितना उल्टा सीधा बन जाएगा, बनाओ देखो। आगे सूत्र नहीं पढ़ोगे तो लो अब बना दो संधि, आप करो संधि, आप देखो ये तो जो का तो रहेगा, तो लो हम लिख देते हैं पुरुष नु, ठीक। अब आम से संधि करो तो आवरण आ गया कि नहीं, तो क्या होना पड़ेगा, बहुवर्ण लगेगा, वाह। तो अब इसका क्या करें, तो ये क्या, अब आगे क्या करें, देखो बिजू का बन रहा है, बिजू का। अब आगे क्या है, इसमें बाय है ही, तो अस्सी संधि कर दो, तो पढ़ के दिखाओ, है नारा पुरुषन्नवाम, पुरुषन्नवाम नया बिजू है, लेकिन सुनो अब तो अपन ने प्रयोग किया, सोए हंसी उड़ रही है, और यही प्रयोग यदि आवरण आवे तो आवरण का अर्थ क्या है, आवरण वर्ण एक ग्रहण, आवरण है ना, दोनों वर्ण ग्रहण सवर्ण ग्रहण। हाँ क्या आ रहा है बोलो, तुम तो जो कहो वो कर देंगे, तुम तो जो कहो वो कर देंगे, तुम सिद्ध करके बता दो कि सही है। अब क्या सूत्र लग गया, तो कैसे करना है, ऊ का क्या करना है, ओ, तो अब क्या करना, नो में ऊ लगा दे, अब चल दो, अब तो सही हो गया। अब पढ़ो तो शब्द को पढ़ो, क्या बन गया है, पुरुष नोम नहीं बनता, इसलिए आगे का सूत्र पढ़े, तो आगे का सूत्र पढ़ रहे हैं, तृतीयादौ तू परादी उदानुबंध आगम परादिर भवति तृतीयादौ विभक्तौ। तृतीयादि विभक्ति में, तृतीया के लिए तृतीया ही नहीं, तृतीयादि आगे सूत्र आएगा काम में, तृतीयादि विभक्ति के परे, यानी आगे तृतीयादि विभक्ति हो, तृतीयादि में सब आ गए, तृतीया चतुर्थी पंचमी छठी जो भी आ रहा है, परे होने पर
क्या हो गया? ऊ अनुबंध जिसका हुआ है ऐसा आगम जिसके लिए कहा है उसके आदि में होता है। यानी क्या हो गया? ये तृतीया व्यक्ति के एक वचन से सप्तमी विभक्ति तक लेना, अंतर जो प्रत्यय उसे उकार का अनुबंध लोप होता है तो यह प्रत्यय उस व्यक्ति के आदि में होकर यह उसका अवयव हो जाएगा। तो पुरुष आम, यानी क्या बन दिया इन्होंने? पुरुष आम सीधा बन दिया पुरुषाम। पुरुष धन्ना आम पुरुष नाम। हाँ, तो ना तो था ही। अब ये तृतीयादव पराधि का अर्थ क्या लिखा? ऊ का लोप करना है। ना में क्या है? ऊ। तो ऊ का लोप उस सूत्र से नहीं हो रहा है जो पहला सूत्र आया था तुम्हारे पास, रोनुबंधु प्रयोग, उससे नहीं, क्योंकि उसमें ऊ है ही नहीं। तो अब इसके लिए लोप करने के लिए क्या लाना पड़ा? तृतीयादौ तु पराधि ही। तृतीय आदि व्यक्तियों में यदि तू यानी ऊ, तू लिखा है ना, तो ऊ आ जाने पर क्या हो जाएगा? ऊ का किसका? तो आम के आदि में आगम किसका करना है? नू तो है ही। हाँ, ऊ ना ऊ, तो फिर क्या लोप करना है? सीधी बात, ऊ का यहाँ पर लोप करना है। तृतीयादौ परे, तृतीय आदि में होने पर पर आदि ही, पर आदि में परादिर, पर यानी आदि किसको लेना? पर। आम जो है उसको किसमें लेना? आदि में। पर आदिर भवती, आम के आदि में, ऐसा। हाँ शनो अभी तो सन के लेंगे शनामी, शनामी परे, तो क्या कहना? शा नु परे, क्या सुनेगा? शा नु परे दीर्घम आपद्यते। यदि नु आगे आ जाए, अब नु किस लिए लाए यहाँ पर? पहले अब नु का कार्य देखो कितना हुआ है। पहले तो पुरुष नु, ये शब्द है ना अपना पूरा, ये शब्द नु आदेश है, या बीच में नु आदेश किया ना। अब इस नु से क्या हो गया? पहले तो नु से इसको दीर्घ करो, इस सु से दीर्घ मामी शनौ, शन नु आदेश होने पर, हाँ नु आदेश होने पर इसका क्या हो गया? दीर्घ हो जाएगा, ये दीर्घ कर देंगे। और नु आदेश है तो देखो यहाँ आ गया ऋषि वर्ण इत्यादि नत्वम घोषवती। अब देखो इसमें क्या हो गया? दीर्घ हो गया और सा है कि नहीं? सा है, तो क्या हो गया? नत्वम घोषवती। अब नत्वम सूत्र था ना ये, नत्वम घोषवती दीर्घा, तो इसका क्या हो जाएगा? ना का ना हो जाएगा। क्यों हो गया ना? स्वर हो, हाँ घोषवती नहीं, स्वर भी तो आया था। और यदि स्वर और ना होते तो, यदि ये नहीं होते तो होता। रा सा री होने पर तो होता ही है, इनका बीच में व्यवधान आ जाए तो भी हो जाता है। तो अब इसमें क्या हो गया? तो नू का ना हो गया, तो क्या बना? बदली हुआ। अब आगे का संधि करना है तो आगे सूत्र कर देना, बस आगे सूत्र नहीं है। अब आगे क्या करना? आम था बस, पुरुष ये ना हलंत है, ये ना हलंती रहेगा ये पुरुषाण। और फिर क्या हो गया? आम पुरुषा नाम। अब थोड़ा कठिन है, थोड़ा इसमें 3 सूत्र लगाना पड़े, बीच में और सूत्र लगे ही हैं। आमी चानू, ये सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ से शुरू हुई षष्ठी, नू का आदेश हुआ है, नू का। और तृतीयादव पराधि,
तो नू से क्या हुआ है? ऊ का अनु। और फिर क्या किया? आकार का क्या किया? दीर्घ। और फिर क्या की? हाँ, पहले नू का आगम करो। किसके पहले? आगम हमेशा पहले होता है। आगम हमेशा पुरुष के बाद नहीं कहोगे। पुरुष के बाद ना का आगम हुआ है ऐसा नहीं कहोगे। आगम सदा आगे। तो किसके आगे करें? आम के आगे नू का आगम करो। नू का आगम करने से फिर ऊ का लोप करना है। फिर क्या करना है? ना नू के कारण से किसमें करना है? पुरुष का दीर्घ करो। फिर ना का ना करो। ह्रस्व संधि सिद्धि ह्रस्व रमणो स्वराट घोषपति आदि से। तो ना कर दिया, ना के बाद संधि करो। पुरुषाणाम। पुरुष शब्द था, आम विभक्ति, ना आदेश हुआ, बस सीधी बात। पुरुष शब्द था, आम विभक्ति थी, ना का आदेश हुआ, ना का ना बन गया और पुरुषाणाम बन गया, बस इतना था। आमी चानू, आमी परे होने पर नू का आगम होता है। तो आम के पहले नू कर दो, पुरुष के बीच में। पुरुष का आदेश जो कहते हैं उसको कुछ पर छोड़ो। नू का आदेश करना, आदेश, आगम, आदेश नहीं, आदेश नहीं, आगम करना। हाँ, आदेश होता है किसी को हटा करके। सुनो, आदेश की संज्ञा पकड़ो। आदेश कभी ना, आदेश हमेशा किसी को हटा। और आगम हटाता नहीं, वो कहते तुम भी अध्यक्ष हो, थोड़ा हमें जगह दे दो थोड़ा। तो अच्छा कौन है? हाँ, और आदेश क्या कहता है? तो गसी या आत, गसी आत के स्थान पर आत का आदेश कर दो। और आगम क्या होता है? हटा। तो नू का आदेश नहीं है यहाँ, नू का और आगम कहता है, थोड़ा सेट कर दो। आगम मित्रवत, गुरु शत्रुवत। तो इस प्रकार से कौन सा सूत्र बन गया? तो है नू, जो नू में ऊ है ना, जो नू के उस 148 में सूत्र दिया ऊ हटाने के लिए। तृतीय आदो यानी तीसरी से लेकर कहीं भी ऊ आ जाए आगम में तो ऊ का लोप कर देते हैं पर होने पर। ऐसा क्या है, सूत्रों में थोड़ा खुलासा नहीं है। सूत्र और आगे तत्वार सूत्र जैसे सूत्र नहीं है कि वो आगे पीछे जुड़ रहे हैं और वो चकार लगा देते तो जोड़ देते थे। अब इसमें ना तो चकार लगाया ना कुछ लगाया, तो अब इनका अर्थ निकालना पड़ा। तो टीकाकार इसलिए टीका लेते हैं। और आमी, और यानी आमी चाय यहाँ समुच्चय के अर्थ में ही है। और आमी का अर्थ है अकेला नू का आगम। और चा शब्द आगम के अर्थ में भी आ सकता है कि चा का आद काटो। दूसरा अर्थ है कि नू जो है ये प्रयोग करना है, लेकिन नू का प्रयोग में अभी और संधि है, आगे आगे और सूत्र कहेंगे। आमी चानू यानी और किया है, ये विकल्प आ रहा है। तो तृतीय आदव तो पराधी, इसमें स्पष्ट नहीं है, पक्का है, लेकिन वहां पर का लोप वहां कर रहे हैं वो। तृतीय आदव परे से उन्होंने अनुबंध बना दिया। ही कहो अनुबंध में यात्रा नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि तृतीयादि विभक्ति के परे यदि ऊ आए तो उसको अनुबंध मान लेना। वहां अनुबंध फर्क पड़ो, पर क्यों वहीं एक शब्द और जोड़ देते।
जैसे अनुबंध में कौन कौन से अक्षर थे? तो वहाँ एक ऊ और जोड़ देते, तो इसलिए नहीं जोड़ा उन्होंने, क्योंकि ये जो सूत्र है तृतीयादि में लगेगा, वो सदा रहेगा। ये जो ऊ अनुबंध मानेंगे ये मात्र तृतीयादि के बाद ही मानेंगे, और वो जनरल है, इसलिए इनको ये सूत्र को अलग से देना पड़ा। नहीं तो वही जनरल है भी है तो भी आ जाएगा, पर इसमें तृतीयादि बस विशेषता ये है, तृतीयादौ तू परादि। तृतीयादि में ता तो वैसे सामान मानना, ऊ है वहाँ, ता उच्चारण के लिए दिया उन्होंने, ऊ परा तू परादि हुई, तो ऐसा। तो शब्द बोल बनेगा नहीं। यदि उच्चारण के वो दिया होता तो यहाँ तू धन ऊ, तो इस प्रकार से तृतीय आदि पर आदेहु, यानी तृतीय आदि में पर आदि में ऊ है तो क्या है, अनुबंध का लोप हो जाएगा। टीका में भी जाना, उद अनुबंधा आगमा पर आदिर भवती। देखो उद अनुबंधा, उद यानी ऊ किसको प्राप्त हो जाता है, अनुबंध को। कब हो जाता है, आगमा परादि, आगम प्रादिर भवती तृतीयादो। यदि आगे आ जाता है तो आगमः, यदि उद अनुबंध प्राप्त हो जाता है, आगम हुआ है तो, इत्यादि व्यक्ति के परे होने पर यदि ऊ का आगम हुआ है तो वह अनुबंध संज्ञा को प्राप्त हो जाता है, ये अर्थ है। व्यक्ति लगाओ, तृतीय आदि व्यक्ति परे होने पर, आदि शब्द क्यों लगा, परादो आदि विभक्ति परे होने पर यदि ऊ का आदेश हुआ है, आगम हुआ है, आगम, तो वो क्या हो जाएगा, अनुबंध, ऊ को अनुबंध में ले लेना। और अनुबंध क्या होता है, लोप होता है, ऐसा ऐसे निकालो। पर आगम में लगाना, आदेश में नहीं। पुरुष में ताका है, पुरुष तो पुरुष है, मूल पुरुष है ना। नू का आदेश करो, आगम करो, और आगे क्या है, आओ आम, तो हम विभक्ति कौन सी है, ये कौन सी विभक्ति है, षष्ठी। तो षष्ठी में कहीं भी आगम हुआ है तो ऊ का लोप कर देंगे, तो ना बचेगा। और फिर ना जब बच गया तो उसका ना बना दो, नात बनाने में आपत्ति नहीं। पुरुष सा तो है ही, सा यदि है तो सा आ जाने से बन जाए, और स्वर भी आ गया, आमी का स्वर भी आ गया तो ना बन जाए। यही है सूत्र। आमी कर परः प्रत्यय विकार आगमस्ता शीशम नु विसर्जनीयांतरोपी। समय है कि बड़ा सूत्र है, हाँ? 6:30 बजे। कल तो छुट्टी रहेगी।